ऑलराइट, तो आज हम एक और ड्रामे का पोस्टमार्टम करेंगे जो कि खत्म तो हो चुका है, बट मेरे ख्याल से उस ड्रामे का नाम आपने अपने घर में सुना होगा। अगर तो आपके घर में औरतें रहती हैं जो पाकिस्तानी ड्रामास को फॉलो करती हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। आज हम बात करेंगे नूर जहां की। बाबूजी इनकी नहीं भाई, इनकी नहीं, ये इनकी बात फिर हम बाद में कभी कर लेंगे। अभी हम ड्रामा नूर जहां की बात करेंगे जिसमें मेरे ख्याल से सबका दिमाग खराब किया हुआ है। और मतलब अनदर क्लीशे स्टोरी, लेकिन भाई उसको बयान करने का तरीका अलग, वही एक्टर्स अलग, वही सेट अलग, सब कुछ अलग, जिसने एक बस क्रिएट की हुई है। इसके भी जाके व्यूज यूट्यूब के ऊपर देखोगे तो 7-8 मिलियन से ऊपर ही है बॉस। तो मतलब यार कौन लोग देख रहे हैं भाई ये सब चीजें। फिर अभी इसमें इंटरेस्ट बना और फिर मैंने इस ड्रामे की स्टोरी फॉलो की। हाँ, मैंने इसको पूरा देखा नहीं क्योंकि भाई इतना टाइम इसके पास है भाई कि पूरा ड्रामा बैठ के 50-50 मिनट की एपिसोड्स देखे। इसकी स्टोरी फॉलो की और मुझे पता लगा कि भाई इसकी स्टोरी तो यार मतलब ठीक है, मजे की है, बट ये तो वही है यार जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं भाई। यही सास बहू यही करती हैं आपस में भाई, यही होते हैं घर में सब कुछ। लेकिन खैर डिटेल में बात करते हैं भाई। तो ड्रामा नूर जहां स्टारिंग सबा हमीद और कौन है यार इसके अंदर, हाँ कुबरा खान को मैं कैसे भूल गया यार। बाकी और कोई है नहीं यार मशहूर मतलब इस ड्रामे में, लेकिन इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये लौंडा है हमारा अली रहमान खान, ये है ठीक है। लेकिन भाई इस ड्रामे ने इतनी हाइप बनाई हुई है भाई, इसके टीजर आ रहे हैं, सब जिक्र कर रहे हैं इसका, भाई नूर जहां क्या ड्रामा है भाई, ये है वो है। तो भाई हमने भी इसकी स्टोरी फॉलो की तो हमें पता लगा कि भाई इसकी स्टोरी जो है वो यही है कि भाई जो सबा हमीद है, जो एक मायनाज एक्टर है, वो एक बैड एस सास दिखाया भाई। वो जिस तरह दिखाते नहीं है वो इंडियन और पाकिस्तानी ड्रामा, भाई ये सास जो है ना इसने जीना हराम किया हुआ है सबका। तो ये वही सास है और दिखा देंगे भाई। मसला ये है कि जो इनके शौहर होते हैं और उनका एक भाई होता है तो उनसी कुछ ही रह रहे होते हैं, लेकिन भाई जो उनकी अम्मा होती है जो कि सबा हमीद की सास है, पहले की स्टोरी दिखा रहे हैं तो वो उनसे ज़रा जल्दी है। और फिर इनके शौहर के इंतकाल के बाद, इनकी सास के इंतकाल के बाद अब जो प्रॉपर्टी है, अब ये लोग बहुत अमीर हैं तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी तो होगी हर ड्रामे में। ये दिखाते हैं भाई कि पाकिस्तानी ड्रामों में प्रॉपर्टियाँ इतनी होती हैं और भाई सब अमीर होते हैं, गरीब कोई नहीं होता, ठीक है। गरीब के घर में ये सब चीजें नहीं होती। दिखाते हैं कि भाई जो सबा हमीद है उनके अब अपने देवर से नहीं बन रही, क्योंकि अब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है। आधी प्रॉपर्टी इनके हाथ में, आधी प्रॉपर्टी इनके देवर के हाथ में, और अब ये लोग चल रहे हैं और अब इनके दरमियान जो है वो रिफ्ट है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं आपस में। और सबा हमीद की फैमिली बहुत बड़ी है, उनके 3 बेटे हैं और उनके 3 बेटों के बारे में वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। और देखा जाए तो उनका दिमाग जो है वो अब उनकी सास ने उनके ऊपर जुल्म किया तो ऑफकोर्स अब ये भी जुल्म करेंगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, यही तो कॉन्सेप्ट हम दिखाते हैं कि भाई वो उसके ऊपर जुल्म करिए तो ये आगे भी जुल्म करेगी, वो आगे भी जुल्म करेगी। तो इस तरह भाई चेंज चलती रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता भाई। ये कि भाई दिखाते हैं कि जो ये नूर जहां है, सबा हमीद के नाम जो नूर जहां है, जिनका मेन कैरेक्टर है, अब उनका वो जुल्म करने वाला फेज जो है ना वो अब शुरू हो चुका है। तो अब बहुत सारी तफरीह आने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन अब दिखाते हैं कि भाई अब जब उनके बेटे बड़े हो चुके हैं, वो बिजनेस संभाल रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब इनकी शादियां भी करनी है उनको। तो अब वो देखती हैं कि भाई मैं अपने बेटों की ऐसी जगह शादी करूंगी जहाँ पे लड़कियों का कोई इधर उधर के ना कोई मसले मसाइल ना हो। मतलब एक वो यतीम लड़की से अपने बेटे की शादी कर देती है, एक वो किसी ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी कर देती है, और एक वो स्पेशली ये करती है क्योंकि उनके देवर से उनकी बनती नहीं है और बहुत सारा फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो क्या करती हैं अपने बेटे को कंपेल करती हैं कि वो अपने चाचू की बेटी से अफेयर चलाए, और फिर इन दी एंड उससे उसकी शादी हो जाती है। अब जो ये बेटी है वो है कुबरा खान की है भाई। और मैं कुबरा खान से पूछा जाता है भाई ये क्यों की है मूवी भाई, ये तो आपने 10 ऐसी मूवीज की हुई है भाई। अब जब इनका अफेयर चला होता है तो अब ये इनके दरमियान में प्यार भी होता है, इनके दरमियान में वो सारे मूवमेंट्स हुए होते हैं। तो अब ये दोनों जो हैं वो एक टीम होते हैं और फिर कुबरा खान की एंट्री होती है नूर जहां के घर में। अब भाई मसला ये होता है कि नूर जहां को जो है ना वो बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट की आदत होती है। मेरे ख्याल से वो किसी हमारी पाकिस्तानी सीढ़िया कंपनी से उन्होंने आइडिया लिया होगा कि भाई माइक्रो मैनेज किस तरह करते हैं, तो वो हर काम में अपने ना रोड़े अटकाती हैं। उन्होंने अपने घर में नौकर तक नहीं रखे होते क्योंकि भाई उनको चाहिए होता है कि मैं अपनी बहू से काम करूँ सारे। तो भाई बहू सारे काम करी होती है, रगड़ दिया, और वो ज़रा हुकूमत करी होती है, तो उन्होंने कोई नौकर भी नहीं रखा होता। ये कहाँ होता है यार, मतलब आप इतने अमीर, आपने नौकर नहीं है। यहाँ पे तो नौकर ज़्यादा होते हैं, घर में लोग कम होते हैं भाई। ये तो कॉन्सेप्ट क्या दिखाया आपने। फॉरवर्डिंग अब ये होता है कि अब जब कुबरा खान उनके घर में आती है तो मसले मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कुबरा खान इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल और वो अब उनको चैलेंज करती है नूर जहां को हर चीज़ के अंदर कि भाई मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं तो जॉब करूंगी, मैं तो घर के काम नहीं करूंगी। अब इससे नूर जहां की हट जाती है, एक टिपिकल माँ की तरह अब अपने बेटे को बहकाती है। इसी के साथ साथ 2 और स्टोरीज चलती हैं बीच में, उसके बड़े बेटे की, उसके छोटे बेटे की, जहाँ पे दिखाते हैं कि भाई अब जो है उसके एक बेटे की वाइफ जो है शी इज एक्सपेक्टिंग, तो अब उसकी बेटी होने वाली। तो अब इसको बेटियों से बहुत नफरत होती है, इसको भाई बेटियों से नफरत होती है। यहाँ पे हम कहते हैं भाई पाकिस्तानी माशरे में औरत की दुश्मन है, ये बिल्कुल दिखाते हैं सही है ड्रामों में। तो अब उसको बेटियों से नफरत होती है, तो अब वो कहती है कि भाई बेटी नहीं होनी चाहिए। तो इस चक्कर में वो एक बहू को गिरा भी देती है कि वो भाई और ताकि भाई बेटी पैदा ना हो। तो भाई यार इतने एक्सट्रीमिज्म, भाई इतना खूंखार सारी चीज़ें हो रही हैं।
तो भाई ये सब दिखाते हैं। अब उसको बेटियां नहीं पसंद होती, अब एक बेटी जब एक पैदा हो जाती है तो उसको वो कहती है कि यार मुझे कि इसका रोना गाना बंद करो, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, ये नहीं हो रही, तो उसको नफरत होती है लड़कियों से इन शॉर्ट। एट द सेम टाइम आप कुबरा खान जो है वो उनकी एंट्री हो चुकी है और वो अब उनके तौर तरीकों को जगह जगह पर चैलेंज करती हैं। तो अब वो इतना चैलेंज करती हैं कि अब वो उसको मैनिपुलेट करती हैं। तो कुबरा खान के वालिद साहब होते हैं जो नूरजहां के देवर होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो वो कहते हैं कि भाई इनसे बदला देना, इनकी वजह से मैं मर रहा हूँ, कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अब वो डेथ बेड के ऊपर, तो कहते हैं भाई इनसे बदला देना, इनको छोड़ना नहीं दो। लेने के चक्कर में अब वो भी जरा मैनिपुलेट करती है, अब वो भी पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि भाई पॉलिटिक्स तो है, पॉलिटिक्स तो खानदान में है। तो अब वो पॉलिटिक्स करती है, अपने शौहर को लेके जाती है, अब वो फिर अलग हो जाती है। इस तरह बारी बारी करके भाई जब ड्रामा एंड की तरफ आती है तो सारे बेटे अलग हो जाते हैं और नूरजहां अकेली रह जाती है। और फिर अकेली जब रह जाती है तो लास्ट एपिसोड आता है। लास्ट एपिसोड की इतनी हाइप क्रिएट होती है, हाइप क्रिएट होने के बाद भाई दिखाते हैं कि भाई जो नूरजहां है वो कह रही है भाई गलती हो गई यार मुझसे, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, मुझसे गलती हो गई भाई, माफ कर दो मुझे। और सारे बेटे वापस आ जाते हैं सब। मैं कहता हूँ भाई मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, मतलब ये करना था आखिर में, तो ये पहले ही कर देते भाई, ये पहले ही मुझसे माफी मंगवा लेते। माफी ही मांगनी थी तो इतना खींचा क्यों भाई, माफी मांग के खत्म करो भाई, पहले दिन माफी मांग लो। तो ये था ड्रामा नूरजहां और ये इसकी हाइप थी और लोग इसीलिए फॉलो करते रहे ताकि आखिर में वो माफी मांग ले। आखिर में वही हैप्पी एंडिंग शाहरुख खान की मूवी की तरह भाई, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो इनको भी बोला गया भाई जहाँ नूरजहां अपनी जिंदगी जी ले और हैप्पी एंडिंग होगी। कंट्रोल